भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिवराज कैबिनेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां लगभग 2 घंटे तमाम नेताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। सरकार की योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर उन्होंने जोर दिया और नेताओं से उनकी राजनीति में आने का उद्देश्य भी पूछा। इसके अलावा संगठन को लेकर भी शाह ने मंत्रियों से चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर भी चर्चा हुई। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 18 राज्यों में हमारी सरकार बनी। अभी 5 राज्यों में 4 राज्यों में हमने पुनः पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोबारा सरकार बनाई है। उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की अध्यक्षता में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और राजनीति जिस लक्ष्य को लेकर अपन करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपन जनता की सेवा कर सकें और अंतिम व्यक्ति को फायदा शासन की योजना का पहुँचे। ये बात मार्गदर्शन उन्होंने अपना अनुभव पूरा यहाँ पर बताया है कि हम कैसे यहाँ पर कितनी मेहनत से पार्टी को मजबूत बनाते हुए यही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचे। चुनाव का भी कोई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार है। सबसे बड़े रणनीतिकार कहा जाता है, टिप्स दिए होंगे। टिप्स ये दिए कि अपना लक्ष्य जो राजनीति में क्यों आए हो, राजनीति करने का उद्देश्य क्या है और राजनीति कर रहे हो तो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को फायदा आप पहुँचा सको। जिनके पार्टी अध्यक्ष रहते और जिनके गृह मंत्री रहते, ऐसे अद्भुत और अनोखे निर्णय इस देश में हुए हैं और जिनके नेतृत्व में कई सरकारें भाजपा की बड़ी हैं और हम लोग राज्यसभा में भी बहुमत की ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नेतृत्व अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज वन समितियों के सम्मेलन में आकर के उन्होंने न सिर्फ यहाँ के वनवासी बंधुओं का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि उस चीज़ के भी गवाह रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद ये पहला प्रदेश, ये पहली सरकार जिसने जंगल में सहभागिता आदिवासियों की, अब राजस्व का 200 करोड़ रुपया हर वर्ष कम से कम वनवासी बंधुओं को मिलेगा। और वनवासी ये समझेगा कि जंगल हमारा है। अभी तक वो समझते थे जंगल तो सरकार का है, अब जंगल उसका है, रक्षा वो करे, हमारे वन विभाग वाले साथ में रहेंगे। और 1000-1200 करोड़ हम लोग कमाते हैं, अब 200-300 करोड़ रुपया हर साल हम उनके बच्चों के उन्नति के लिए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। मैं समझता हूँ, और जिसके साथ साथ वन ग्रामों को राजस्व ग्राम की घोषणा। मुझे 32 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 60 साल मेरी उम्र हो गई। ऐसे सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे हमारे नेता हमने आज तक नहीं देखा। वास्तव में जन कल्याण और आदिवासी कल्याण के लिए आज का गृह मंत्री का उद्बोधन और मुख्यमंत्री का निर्णय